नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है SJVN लिमिटेड। ये स्टॉक 128 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 2.66% का अप मूव दिया है। आज मार्केट कैप है इसकी 50,105 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 81.80% है। बुक वैल्यू 36.50 है। डिविडेंड यील्ड इसकी अच्छी है, 1.39% की है। फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो गवर्नमेंट का ये स्टॉक है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट वेंचर है। एंड इसको जो कंट्रोल करता है वो हिमाचल गवर्नमेंट नहीं करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। एंड इसका सेक्टर जो है एनर्जी का है। पर्सनली मेरा बहुत पसंदीदा स्टॉक है ये। फ्यूचर विजन इसका बहुत अच्छा है एंड लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक बहुत ही कमाल कर सकता है। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो ये स्टॉक 15 to 100 EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशो मीडियन से काफ़ी ऊपर है 5 years के टाइम स्पैन पे। 1 month के टाइम स्पैन पे देखें, क्योंकि मीडियन चेंज हो गया है इसका ग्रोथ के हिसाब से, तो ये छोटू सी ऊपर है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 months में देखें तो भी थोड़ी सी ऊपर है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेसिकली पी जो है एक अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं काफ़ी वीडियोस में बोलती हूँ कि अगर आप पी कंसीडर करें तो पेग को भी कंसीडर करें। पेग इज PEG, ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो जो होता है, तो उसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि इसका फॉर्मूला होता है PE डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट। तो जो भी PE होता है, जैसे इसका PE दिखा रहा है यहाँ पे 56.2, तो इसको ग्रोथ रेट से डिवाइड कर दीजिए, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। तो PE अभी हमें दिखा रहा है कि कितना है, PE 35.7 है। तो मतलब ये हमें जो शेयर मिल रहा है वो, अगर कंपनी 1 रुपया कमा रही है तो हम उसके 35.7 रुपीज़ दे रहे हैं। तो अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके ग्रोथ रेट से तो वो हमें पेग आता है यूजुअली, ठीक है। तो अभी के लिए क्योंकि कई बार ये देखने को मिला है कि ये पी इसलिए ऊपर है क्योंकि ग्रोथ पीरियड में है, तो ऑफ कोर्स महंगा मिलेगा। तो वो कोई ऐसा, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो कोई बोल के चला जाएगा कि ग्रोथ पीरियड में है तो इसलिए महंगा मिल रहा है। पर आपको पता कैसे चलेगा ग्रोथ पीरियड में? वो मिलेगा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, उसका जो रहेगा रेट, उसको देख के उसको डिवाइड करके आपको पैग आएगा, तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी। वैसे मैं अपने कोर्सेज में इस चीज को कंप्लीट करने वाली हूँ। अभी फ्री वाले उसमें आने वाला है वीडियोस में, उसमें डिटेल में बताऊंगी फॉर्मूला क्या है, पी निकालने का, बाकी फॉर्मूला क्या है, सब कुछ उसमें आएगा। सो एक डिस्क्लेमर भी है। वीडियो खत्म होने के बाद, एनालिसिस खत्म होने के बाद 5-6 मिनट की एक वीडियो है जिसमें कुछ मैंने चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हम आने वाले हैं आगे कोर्सेज लेके आने, काफ़ी चीज़ें जो फ्री में आने वाली हैं जिसको वो पैसे देके आप लोग सीखते हैं, तो वो भी एक बार ज़रूर सुनिएगा इफ़ यू हैव टाइम। तो अभी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो, सॉरी मैं फंबल कर रही हूँ थोड़ा सा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो अभी 98.14 पे है, बट विद टाइम थोड़ा सा हो भी जाता है फ्लक्चुएट, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स की बात करें तो कुछ खास नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डाउन जंप इसमें देखा गया है। हालांकि वैसे ग्रोथ वाइज देखा जाए तो इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा किया है। अभी आ गए हैं हम इसके चार्ट पे देखिए, हमने देखा था पहले भी जो हमने एनालिसिस करी है कि ये कितने टाइम से, एक बार इसका टाइम रेंज ही लगा लेते हैं, कब से ये इसमें ट्रेड कर रहा है। ये कर रहा है, अभी हो गया है इसको लगभग 64 डेज के आसपास, तो मतलब 2 महीने से इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। ये बेसिकली कर रहा था यहाँ पे, इसको ले लेते हैं 113 एंड 126 के बीच में ट्रेड करा था, इसके अंदर ही फ्लक्चुएट हो जा रहा है। बेसिकली ज़्यादा जो रहा है वो 119 एंड 126 के बीच में रहा है। बाकी तो छोटी छोटी फ्लक्चुएशन है जो हमें 2 बार मौका दिया है 100 के आसपास लेने का इसने। तो अभी के लिए देखिए ये जो ट्रेड कर रहा है ना, वो ट्रेड कर रहा है 127.50 पे, एंड आज इसने हमें मूव दिया है 2.66% का। देखिए मूव हमें अच्छा मिला है, बट अगर फ्रेश एंट्री की बात करें तो मुझे लगता नहीं फ्रेश एंट्री यहाँ पे बनानी चाहिए। उसकी सबसे बड़ा मेन रीजन जो है, इसका कलर हम कर देते हैं ऑरेंज। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी रेजिस्टेंस है, हालांकि इसके ऊपर है, बट मैंने हमेशा वीडियो में बात करी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक रेंज होती है। देखिए ये यहाँ पे निकल गया था, सस्टेन नहीं कर पाया, चलो इसमें क्लोजिंग तो यहाँ पे दी थी, ये ऊपर गया था, सस्टेन नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं उसी की रेजिस्टेंस पे इस टाइम पे ट्रेड करा है जो ये क्लोजिंग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 30th जैन, मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, तो 30th जैन, 31st जैन, 1st फेब एंड यहाँ से तो चलो निकल गया था ये। तो ये जो 3 है ना, इन कैंडल की जो यहाँ से क्लोजिंग है इसकी एंड यहाँ से रिवर्सल लिया है, बिल्कुल वहीं पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे इसने रिजेक्शन लेके ये आया है, ठीक है।
तो अब फ्रेश एंट्री की बात मैं क्यों नहीं करूंगी यहाँ पे, थोड़ा सा शॉर्ट बनाते हैं, बड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। फ्रेश एंट्री की क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि एक तो वॉर का टाइम है, ठीक है, वॉर की न्यूज अगर कोई ऐसी आ गई तो हमारा पैसा फंस सकता है। दूसरा क्यों फंस सकता है हमारा पैसा, कल रामनवमी है, कल रामनवमी की छुट्टी है, फिर थर्सडे एंड फ्राइडे ट्रेडिंग डेज हैं। अगर थर्सडे को आप लेते भी हो, एंट्री बनाते भी हो, तो अगर मैं एंट्री बनाती हूँ थर्सडे को, तो फिर अगर मूव मेरे को मिल गया, मेरे को फ्राइडे को प्रॉफिट बुक करना, मैं कर नहीं पाऊंगी, T+1 है तो मैं बेच सकती ही नहीं हूँ। तो वो एक चीज है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैश इक्विटी की, तो वो नहीं कर पाऊंगी। सैटरडे संडे है, फिर अगर कोई ऐसी न्यूज आ गई वॉर को लेके कि अटैक हो गया या कुछ हो गया, ग्लोबल न्यूज आ गई, तो फिर मेरा पैसा फंस गया और फिर इसी रेंज में फंस गई। अगर इससे नीचे चला गया तब तो मेरे को और दिक्कत होगी। तो इसलिए थोड़ा सा सेफ खेलते हैं एंड मंडे तक का वेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट कम होगा, बट जान हथेली पे रख के हम युद्ध पे नहीं निकलेंगे। तो अभी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आज आया है 20 मिलियन का NSE पे, एंड कल आया था 41 मिलियन का, वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। ये हमारा जो टारगेट है 145 का हम लेके चले हैं कि इस मंथ के एंड तक हो सकता है हमें देखने को मिले। एंड ये जो है ये जून के एंड का हमारा टारगेट है। तब तक इलेक्शंस का भी तामझाम निपट जाएगा एंड नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट भी आने वाला होगा, तो हमें थोड़ी सी सेल्स, इनके ज्वाइंट वेंचर्स, बाकी सारे जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, हमें पता भी चल जाएगा ये स्टॉक क्या कर रहा है। तो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की एंट्री है। तो अगर बाई चांस ये स्टॉक हमें फिर से मिला 119 के आसपास ट्रेड करता हो, तो मुझे लगता है हम लॉन्ग टर्म की एंट्री जरूर बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, RSI हमारी काफी अच्छी स्टेज पे, यहाँ पे आके रिवर्सल भी लेती है, वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मेरी एनालिसिस है। बाकी बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। हाय, सो स्टार्टिंग में हमने डिस्क्लेमर दिया था कि वीडियो के एंड में कुछ न्यूज़ है। सो जल्दी ही हमारे चैनल पे जहाँ पे ये आ रहा है वीडियो, यहाँ पे और भी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि सो बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि हम कोर्सेज पे काम कर रहे हैं एंड कोर्सेज में काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, उसमें स्ट्रेटजीज रहेंगी एंड कुछ चीज़ों को डीपली मैं कैसे एनालाइज करती हूँ या आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को, तो उसके बारे में ना काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी थोड़ा छोटी सी मैंने एक चीज़ करने की कोशिश करी है, जो कि है बेसिकली जब मैंने 8 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था, जो सीरियसली स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पे करना इसमें शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो मुझे ना बड़े सारे चैलेंजेस आए थे। जैसे कि कोई इंडिकेटर लगा है तो वो कैसे लगा है, कोई मैंने पैटर्न बनाया है तो कैसे बनाया है, एंड जैसे कि मैं अभी इसी पे चल लेती हूँ, तो अभी मैंने इसकी वीडियो बनाई है इनफैक्ट, तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये जो है इंडिकेटर्स ये कैसे काम करते हैं, ये जो सारा कुछ है ये कैसे काम करता है, फिबोनाची कैसे काम करता है, रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है, एंड ये सारी चीजें कि ये सारे पैटर्न कैसे बनाने हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कैसे एनालाइज करना है। तो मैं काफ़ी ब्लैंक होती थी चीज़ों को देख के, क्योंकि जो मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए थे, जहाँ से मैंने सीखा था या जिन्होंने मुझे सिखाया था, तो मैं काफ़ी ब्लैंक रहती थी चीज़ों को देख के कि क्या हो रहा है, कैसे होगा मेरे से। तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक चीज़ करी है। मैं यहाँ पे, क्योंकि जो कोर्सेज आने वाले हैं, तो यहाँ पे बेसिकली फ्री में कुछ मटेरियल रहेगा, जैसे ये है हाउ टू फाइंड पेनी स्टॉक्स, है ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया है कि आप कौन से यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे एंड स्क्रीनर पे कैसे देख सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसपे मैंने इंडिकेटर्स क्यों हैं, कैसे लगाना है, कैसे डिलीट करना है, एक ही चार्ट में मल्टीपल इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है मैंने इसमें, इन वीडियोस में बताने वाली हूँ। एक एक करके, एक ही वीडियो में नहीं होगा, एक एक करके कुछ वीडियोस आने वाली हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी थी, कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम सीखना है
कैसे आप एनालाइज करते हो, तो इसके बारे में सीखना है। तो उसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ ताकि जब आप कोर्स ज्वाइन करें, यहाँ पे जो भी कोर्सेज आने वाले हैं क्योंकि वो थोड़े से एडवांस होंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं वो कोर्सेज में इंडिकेटर लगाऊं कोई या कोई भी ऑसिलेटर लगाऊं, तो आप ना जीरो से स्टार्ट ना करें और आप ये ना हो कि ब्लैंक हो कि ये ऑसिलेटर क्या होता है, ये इंडिकेटर क्या होता है, या फिर मतलब कि बहुत सारे मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको लेके कि ये लाइन क्यों लगाई है, ये अप ट्रेंड में, क्योंकि अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड देखना, उसका रिवर्सल देखना, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो आपको ना आप ब्लैंक ना हो, तो वो सारी चीजें एंड कैसे स्क्रीनर पे ढूंढना है, कैसे ट्रेंडी लाइन पे देखना है चीजें, कैसे उसका डेटा देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो कैसे करनी है, तो उसके बेसिक्स जो है ना यहाँ पे फ्री में रहेंगे। 2 सेक्शन बनेंगे, एक बनेगा कैंडलस्टिक पैटर्न का, उसमें मैं थोड़ा सा कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगी, डिटेल में ऑफ कोर्स उसमें होगा कोर्सेज में, बट कैंडलस्टिक पैटर्न्स में वैसे सोच रही हूँ कि मैं सारा यहीं पे कवर करूंगी जो फ्री में अवेलेबल रहेगा, वो रहेगा। एंड एक टूल्स का रहेगा जिसमें टूल्स में डिटेल में बताया होगा स्क्रीनर कैसे यूज करना है, ट्रेंडी लाइन कैसे यूज करना है, फिर जैसे एएसएम लिस्ट का कैसे देखना है, जो प्राइस बैंड चेंज होता है उसका कैसे देखते हैं, एंड जैसे कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है। उसमें अगर आप हो सकता है कि कोई इंट्राडे कर रहे हो, तो अभी इंट्राडे पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, बट आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स करूंगी। तो इंट्राडे में उस पे जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुछ कर रहे हो एंड आपने अपना कुछ ट्रेड लिया है, तो उसके ऊपर कैसे आपको अलर्ट्स लगाने हैं, अपनी वो विश लिस्ट कैसे बनानी है, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, तो ये सारी चीजों को मैं कवर करने वाली हूँ। एंड आने वाले टाइम में कुछ हमारे एजुकेटर्स हैं जो शेयर मार्केट में कुछ कंसिडरेबल अपना टाइम दे चुके हैं, काफी 8, 10, 12 साल दे चुके हैं, तो उनको भी हम लेके आने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिनसे हमें काफी सारा नो हाउ जानने को मिलेगा कि क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सी गलतियां हैं जो हम ना करें तो हम बच सकते हैं, जिससे हमारा ज्यादा नुकसान ना हो, एंड कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारा ट्रेड, हमें बेटर ट्रेड मिले, कैसे, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कैसे ढूंढने हैं स्टॉक्स जो कि काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड हो सकता है कि अब ब्रेकआउट देने वाले हों, तो वो कैसे ढूंढने हैं। तो ये सारी चीजें ना मैं यहाँ पे फ्री में थोड़ा सा करने वाली हूँ। एंड ये बहुत सारे हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में काफी सारे हमारे प्लान्स हैं इस चैनल को लेके, एंड आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे एजुकेटर्स को इनवाइट भी करना चाहते हैं एंड करने भी वाले हैं, एंड कुछ हमारे साथ कोलैब भी करने वाले हैं। एंड मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि फ्री में यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मिलने वाली हैं, जो जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे पे कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा आपको जो ग्राउंड वर्क है ना वो यहाँ पे मिले, बेसिक का भी रहेगा यहाँ पे, एडवांस भी रहेगा एंड इंटरमीडिएट का भी रहेगा। तो जो एडवांस लोग हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जो वीडियोस बनेंगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो हो सकता है कि जो यहाँ पे बिगिनर्स हैं जो बेसिक से ट्राई करना चाहते हैं वो उनको थोड़ा सा समझ आए कुछ चीजें। इंटरमीडिएट अगर कुछ जानना चाहते होंगे तो वो बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है, कुछ नहीं समझ आ रहा, किसी चीज के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो बता सकते हैं। एंड बेसिक वालों के लिए जो भी क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके, जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करूंगी मैं कि बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे बता सकूं वो बिल्कुल, ताकि आप जीरो से स्टार्ट ना करें जब आप कोर्सेज ज्वाइन करें, चाहे हमारे चाहे किसी के। तो क्योंकि थोड़े से एडवांस होते हैं तो हमारे करने होंगे तो हमारे कर सकते हैं, थोड़े टाइम में आने वाले हैं, किसी और के भी आप ज्वाइन करें तो आपको बेसिकली वो एक होता है ना कि होमवर्क रहेगा आपका कि आपको चीजें समझ आएंगी क्या हो रही है। ठीक है, तो रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो अभी वीडियोस डली नहीं है, डलने वाली है, एंड कोई अगर इस वीडियो को लेट सुन रहा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, हो सकता है डल चुकी हूँ अभी तक वीडियो। ठीक है, थैंक यू।